मेरा नाम रोशनी है। मैं अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकी हूँ। तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। वैसे मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अच्छा लड़का मिलने के कारण मुझे शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। लड़के के घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। लड़के से मैं मिल चुकी हूँ। लड़का सच में बहुत अच्छा है। लड़के का नाम शुभम है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी शुभम से होने वाली है। मेरे भैया की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई है। मेरी भाभी का नाम सुषमा है। मेरी भाभी बहुत सुंदर हैं और साथ ही हंसमुख भी हैं। हंसना और बातें करना उन्हें बहुत पसंद है। जब से भाभी मेरे घर में आई हैं, घर में एक अलग ही माहौल रहता है। मेरी भाभी से मेरी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन एक बात की वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरी सोच इतनी बदल जाएगी और ऐसा भी कुछ हो सकता है। एक दिन शुभम मेरे घर पर आया था। तब मैं, भाभी और शुभम साथ में एक कमरे में थे और बैठकर ऐसी ही बातें कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेरी भाभी बहुत बातें और मजाक करती हैं। ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने शुभम से कह दिया कि आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया। आपका दिमाग तो सही है, अभी भी मौका है, आप बच सकते हैं। इतना भी होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके बाद जो शुभम ने कहा उससे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। शुभम ने कहा, क्या करूं भाभी, आपके जैसी सुंदर तो मुझे शायद मिलेगी नहीं, तो अब जो मिली है उसी से कर ले रहा हूं। बात मजाक में ही हो रही थी, लेकिन मुझे वो बात दिल पर लग गई। उस समय तो मैंने भी बात हंसी में टाल दी, लेकिन अब ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी। यहाँ तक कि मेरे रातों की नींदें भी उड़ गई। बस हर समय वही बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैं अपने आप को भाभी के साथ कंपेयर करने लगी। मुझे उनसे और उनकी सुंदरता से जलन होने लगी। बात तो छोटी सी ही थी, लेकिन एक छोटी सी बात मेरे अंदर यह बदलाव ला सकती है, यह मैंने सोचा नहीं था। मैं उस बात का जवाब शुभम को देना चाहती थी। मैं कुछ भी सोचने लगी थी। मैं सोच रही थी कि कैसे भी उन्हें एक बार मिलने को बुलाऊं। शादी की तैयारियों के साथ मेरा दिमाग भी कहीं और चलने लगा था। एक दिन भाभी शॉपिंग करने मम्मी के साथ बाहर गई थी। घर में भैया थे। मैंने सोचा कि भैया को कुछ ऐसा कहूं जिससे इन दोनों के बीच झगड़ा हो, थोड़ी कहा सुनी हो, भाभी परेशान हो। उस समय बस इतना ही मैं चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी उस बात से उन दोनों की ज़िंदगी में जहर घुल जाएगा। भैया भाभी को फ़ोन लगाकर पूछ रहे थे कि कब तक आओगी। भाभी ने कहा, बस आ ही रही हूँ कुछ देर में। भैया बोले, पहले भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रही हो, कब तक यही बोलती रहोगी। बस मैंने उसी बात को पकड़ लिया और भैया के फ़ोन रखने के बाद मैंने कहा, भैया खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता। पता नहीं वे क्या क्या छुपाती हैं, क्या क्या झूठ बोलती हैं। आखिर वो भाई तो मेरे ही थे। उन्होंने भी मेरी ही बात को पकड़ लिया और पूछा, मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुझे कुछ पता है क्या, क्या तेरी भाभी के बारे में। मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मैं कुछ जानती हूँ और उनसे छिपा रही हूँ। मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भैया ने फिर पूछा तो मैंने और ज़्यादा उन्हें परेशान किया। मुझे पता था वो जितना परेशान होंगे उतना ही भाभी भी होंगी। मैंने उन्हें ऐसे ही कहा, भैया मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं। वो बोले, क्या मतलब है तेरा, क्या बोलना चाहती है, ठीक से बताना। मैं अब उन्हें क्या कहती, लेकिन अच्छा हुआ कि उसी समय भाभी और मम्मी वहाँ आ गए और बात टल गई। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अपना काम कर दिया। उनके आते ही भैया अपने कमरे में चले गए। बस मुझे अब भाभी का वैसा चेहरा देखना था जो मैं देखना चाहती थी। करीब 1 घंटे बाद भाभी जब कमरे से निकली तो उनका चेहरा बयां कर रहा था कि मैंने जो भैया को बोला है उसका असर हो रहा है। भैया का भी मुंह उतरा हुआ था। उस दिन से भाभी का बोलना और हंसना कम हो गया। भाभी का मुंह उतरा ही रहता था। पता नहीं मैं कैसे इतनी कठोर हो गई थी कि उनके आंसुओं से मुझे खुशी मिल रही थी। भैया और भाभी के बीच सब ठीक नहीं चल रहा था। इस बात का पता अब हमारे घर में सबको चल गया था। भाभी अब मुझसे भी बात नहीं कर रही थी,
लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन भैया भाभी से किसी बात पर गुस्सा हो गए और सबके सामने उन्हें घर से जाने को कह दिया। मम्मी और पापा ने कहा, क्या हुआ है तुझे? ये कैसी बात कर रहा है? ऐसा क्या हो गया है? लेकिन वो कुछ नहीं बोले। भाभी को वो बात बहुत बुरी लगी और वो घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा, शादी सर पर है, ऐसे कहाँ जा रही हो? भैया बोले, उसे जाना है तो जाने दो। भाभी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे ना बुरा लग रहा था और ना ही मैंने उन्हें रोका। भाभी अपने घर चली गई। शादी में सिर्फ 10 ही दिन बचे थे और भाभी घर से चली गई। घर में मम्मी, भैया और पापा को देखकर अब मुझे भी बुरा लगने लगा था, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई थी। सच बताऊं तो बात इस हद तक चली जाएगी इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। शादी के समय सभी के चेहरे उतरे हुए थे और इसका कारण सिर्फ मैं थी, लेकिन यह बात मैं कैसे बता सकती थी? भाभी को मम्मी ने कई फ़ोन किए, लेकिन वो नहीं आई। घर का माहौल ही बदल गया। भैया से सभी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे थे। घर की रौनक ही चली गई थी। शादी को एक दिन ही बचा था और भाभी अचानक ही वापस आ गई। भाभी को देखकर मम्मी बहुत खुश थी, पर मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी। सोच रही थी किस मुंह से बात करूं। मेरी वजह से भाभी इतना परेशान जो हुई थी। भाभी खुद ही मेरे पास आई। मैंने बोला, आ गई आप? वो बोली, हाँ। मैंने सोचा अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें तैयार कौन करता? भाभी ने ऐसा कहा तो मैं रोने लगी। भाभी ने कहा, मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा जितना ठेस तुमने मुझे पहुंचाई है। मैं घर से भी तुम्हारी वजह से गई थी। मैंने सोचा था कि तुम फ़ोन करके मुझे बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे घर जाओगी। कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछतावा हो। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया को बता देती हूँ कि वो बात मजाक थी। भाभी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। उन्हें अगर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं तो यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे निपट लूँगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आते ही घर में रौनक आ गई। इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस बात ने मेरे अंदर की जलन और ईर्ष्या को ख़त्म कर दिया। मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया कि कहीं गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत ना कर दूं। भाभी मेरी जैसी नहीं है। मुझे पता है वो भैया को भी संभाल लेंगी। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज नहीं भूला और ना ही यह बताया कि यह सब मेरी गलती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, मेरी जैसी भाभी सभी को मिले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे।